नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, खड़गे से मिलने क्यों पहुंचे राहुल गांधी, 2 हफ्ते में खोलेंगे ज्ञानेश और मोदी का काला चिट्ठा की। वहीं बीजेपी बोली एमएलए तय करेंगे सीएम। नीतीश की बढ़ी धड़कनें, सभी विधायकों को बुलाया पटना की। और बिहार में 200 में 128 सीटें धांधली से जीती एनडीए। इसी के डाटाबेस से मचे हड़कंप की। इधर पीएम मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी बवाल, ममता का करारा पलटवार की। और साथ ही खबर के अंत में बात होगी, करड़ी सेना की नेपाल वाली चेतावनी, एमपी सीएम के खिलाफ हल्ला बोल तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार से मिलकर निकले रामकृपाल यादव, डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर कहा, पार्टी नेतृत्व तय करेगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर हुई बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। कांग्रेस बोली चुनाव में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्तों में देंगे सबूत। आरके सिंह बीजेपी से 6 साल के लिए हुए निलंबित, सम्राट चौधरी को 302 का आरोपी बताया था। नीतीश कुमार पर घोटाले का लगाया है आरोप। बिहार में एनडीए ने 202 सीटों में 128 सीटें धांधली से जीती, केरल कांग्रेस का गंभीर आरोप। बिहार में जैसा बीजेपी का स्ट्राइक रेट, वैसा तो हमारा 1984 में भी नहीं था। कांग्रेस को नहीं हो रहा यकीन। गरीबों की पार्टी आरजेडी, आवाज करते रहेंगे बुलंद, बिहार में करारी हार के बाद बोली पार्टी। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी बवाल, टीएमसी बोली भ्रम में मत रहें। बीजेपी ने कहा इशारा तो हो गया है। जीत के बाद शाहरुख स्टाइल में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा आए नजर, चुनाव में 0 पर आउट होने वाली पीके की पार्टी बोली बिहार बदल कर रहेंगे। कब तक बकवास करते रहोगे? एसआईआर और ईवीएम को लेकर अखिलेश पर भड़के ओवैसी। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने राजनीति छोड़ी, रोहिणी ने परिवार से भी तोड़ा नाता, लिखा तेजस्वी के सलाहकार ने ऐसा करने को कहा। बिहार चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी में तकरार, शिवसेना यूबीटे ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठीकरा। नतीजे को कृत्यों को छिपा नहीं सकते, बिहार चुनाव को लेकर एमके स्टालिन जानिए किस पर भड़के। मकान मत गिराओ, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर बोली महबूबा मुफ्ती। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर थाने में हुआ धमाका, 9 लोग मरे, 32 घायल। सैंपल लेते समय अमोनिया नाइट्रेट में हुआ ब्लास्ट। जमीन की हकीकत से मेल नहीं खाता, बिहार चुनाव के नतीजे पर माले प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य बोले। भोपाल में क्षत्रिय करड़ी सेना का प्रदर्शन, पुलिस ने सीएम हाउस जाने से रोका। प्रदेश अध्यक्ष राणा बोले मांगे नहीं सुनी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। उत्तर प्रदेश में केशव का कद बढ़ेगा, टूट सकती है अखिलेश और राहुल की जोड़ी। जानिए बिहार नतीजों का क्या पड़ा है असर। कटिहार एमएलसी अशोक अग्रवाल, मेयर उषा अग्रवाल निलंबित। बिहार चुनाव में बेटे के लिए प्रचार करने पर बीजेपी की कार्रवाई, सस्पेंशन लेटर किया जारी। बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटकर जीत गई एनडीए। चुनाव आयोग ने 2004 से अब तक 10 ऐसी योजनाएं रोकी, लेकिन बिहार में बंटने दिया। सनातन पदयात्रा के तहत धीरेन्द्र शास्त्री के आगे चल रही जया किशोरी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी शामिल, बोली यहां आकर दिल हो गया खुश। गाजा को 2 हिस्सों में बांटेगा अमेरिका, ग्रीन जोन पर इजराइल का कंट्रोल, इसे दोबारा बसाया जाएगा। फिलिस्तीन को खंडहर रेड जोन मिलेगा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी बोली बिहार में विधायक तय करेंगे कौन होगा सीएम, नीतीश कुमार से मिलकर निकले रामकृपाल यादव। दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में आज सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी रहा। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। दानापुर से जीत हासिल करने वाले रामकृपाल यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी
भी सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी नेतृत्व तय करेगी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वहीं लोजपा के चिराग पासवान और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी सीएम हाउस पहुंचे। संजय झा अपने हाथों में जीते हुए कैंडिडेट की लिस्ट लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान फुलवारी से नवनिर्वाचित विधायक श्याम रजक भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम फेस पर बटे हुए बयान सामने आ रहे हैं, जिससे नीतीश की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब उनके ही विधायक दल के नेता जेडीयू के श्याम रजक ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में नेतृत्व का एक ही भरोसेमंद चेहरा है, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं बीजेपी से विनोद तावड़े ने कहा था कि सभी पार्टी एक साथ बैठकर तय करेंगी कि सीएम कौन होगा। चिराग पासवान, विजय चौधरी, सुनील कुमार, मनीष वर्मा, अरुण मांझी, इंजीनियर शैलेंद्र, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेश कुशवाहा, कृष्ण कुमार मंटू, लल्लन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, श्याम रजक, नितिन नवीन, ये सभी लोग मौजूद रहे। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर हुई बड़ी मीटिंग। कांग्रेस बोली, चुनाव में हुई है गड़बड़ी, 2 हफ्तों में देंगे सबूत। दरअसल बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में आखिरकार इतनी बड़ी हार हुई क्यों। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और 2 हफ्तों में देश के सामने रखेंगे कि आखिरकार ये गड़बड़ी हुई कैसे। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीती थी और 9.6% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बिहार के चुनाव परिणाम पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार की जनता और हमारे गठबंधन के साथी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1-2 हफ्तों में हम ठोस सबूत सबके सामने पेश करेंगे। बिहार में एनडीए ने 202 सीटों में 128 धांधली से जीती, केरल कांग्रेस का गंभीर आरोप। जी हां, बता दें कि केरल कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में 128 विधानसभा क्षेत्रों में धांधली का आरोप लगाया है। इसका कहना है कि बिहार में एनडीए की ओर से जीती गई 202 विधानसभा सीटों में से 128 पर जीत एसआईआर के दौरान मतदाता हटाने से मिली है। कांग्रेस ने वोटर्स हटाने के डेटा का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस ने वोटर्स हटाने के डेटा का विश्लेषण करने और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से तुलना करने के बाद ये दावे किए हैं। पैटर्न की पहचान करते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने मनमाने ढंग से कई जीवित मतदाता को हटा दिया गया। केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बिहार धांधली एनडीए की ओर से जीती गई 202 सीटों में से 128 एसआईआर आधारित मतदाता हटाने से आई। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईसीआई की ओर से प्रकाशित मतदाता हटाने के डेटा का विश्लेषण किया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से तुलना की गई। पैटर्न से साफ है कि वास्तविक जीवित मतदाताओं को एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से हटा दिया गया। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल में सियासी बवाल, टीएमसी बोली, भ्रम में मत रहिए। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर ऐलान किया कि अब भाजपा का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। उनके इस बयान पर अब सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल बता दें कि पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। अब हम बंगाल से भी जंगल राज हटाएंगे। प्रधानमंत्री के बयान पर
पश्चिम बंगाल के मंत्री शशिन पांजा ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी किसी भ्रम में मत रहे, बंगाल में भाजपा के लिए जीत दूर की कौड़ी है। शशि पांजा ने कहा, आपने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, आपने बंगाल को मिलने वाली पैसों और राज्य की महिलाओं को मिलने वाले धन को रोका है। आपने और भाजपा के अन्य नेताओं ने बंगाल की महिलाओं का अनादर किया है। ममता बनर्जी सरकार की मंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा को बंगाल विरोधी जमींदार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने भाजपा को बंगाल विरोधी बताते हुए कहा कि बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की कोई उम्मीद या संभावना है ही नहीं, क्योंकि महिलाएं उन्हें सही जवाब देंगी। नतीजे को कृत्य को छिपा नहीं सकते, बिहार चुनाव को लेकर एमके स्टालिन जानिए किस पर भड़के। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को उनकी जीत के लिए आज बधाई दी। स्टालिन ने साथ ही निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इस चुनाव के नतीजे उसके कुकृत्य को छिपा नहीं सकते। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव की उनके अंधक प्रचार अभियान के लिए सराहना की। सीएम स्टालिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा, बिहार चुनाव परिणाम सभी के लिए एक सबक है। वहीं उन्होंने निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इस चुनाव के नतीजे निर्वाचन आयोग के कुकृत्यों और लापरवाह कार्यों को छिपा नहीं सकते। निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर है। कड़ी सेना का सीएम हाउस की ओर कूच, बोले मांगे नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। जी हां, भोपाल में कड़ी सेना अपनी 15 मांगों को लेकर खुशी साल ग्राउंड में विशाल क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन में कड़ी सेना परिवार से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। कड़ी सेना पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि उनकी मांगों को सुनने के लिए दोपहर 2 बजे तक सीएम ऑफिस से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन शाम 3 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस की ओर कूच कर दिया। कड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हमारी मांग है कि हरदा प्रकरण में कलेक्टर और एसपी को निलंबित किया जाए। अभी यह हमारी विनम्र अपील है, आगे देखिएगा। हमें भोपाल को नेपाल बनाने में देरी नहीं लगेगी। दरअसल बता दें कि प्रदेश में क्षत्रिय समाज अब आर पार की रणनीति पर उतर गया है। समाज की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर ये आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों प्रतिनिधियों और समाज जन पहुंचे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।